अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और अल्लाह ताला जो है बहुत सारी कामयाबियां दे और आपका काम जो है आसान हो। अच्छा, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि लेबलिंग जो होती है एक्सरेफ के अंदर 3D ऑब्जेक्ट्स की, वो किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से उनको जो है उन पे जो है काम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि आपको क्या होता है कि आपको लेबल्स करने पड़ते हैं सिविल 3D के ऑब्जेक्ट एक्सरेफ के थ्रू। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि सिविल 3D जो है वो कंपैटिबल होती है या उसकी एबिलिटी होती है इस तरह की कि वो जो एक्सरेफ के एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है लेबल कर दे। अच्छा, इसमें जो अभी जो मैंने ड्राइंग खोली हुई है ना आपके सामने जो है, इस ड्राइंग को ना मैं किसी नई ड्राइंग के अंदर ना एक्सरेफ करूँगा। लेकिन एक्सरेफ करने से पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स अवेलेबल है और क्या क्या एलिमेंट पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्ज करें मैं सर्फेस में चला जाए तो यहाँ पे आपके पास सर्फेस भी हैं जो आपने इस ड्राइंग के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, जो इस ड्राइंग के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद मेरे पास अलाइनमेंट्स भी हैं। ठीक है, अलाइनमेंट्स मेरे पास जो है, अगर नीचे चले जाएं तो नीचे आपके पास जो है अलाइनमेंट्स हैं, साइड्स हैं, कैचमेंट है, पाइप नेटवर्क है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे इस ड्राइंग के अंदर जो है अवेलेबल है। इसके साथ साथ ना मेरे पास ना पार्सल भी हैं। अगर आप साइट पे चले जाएं, ये वाला साइट का फोल्डर आप खोलें, ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत सारे पार्सल भी मेरे पास जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाले पार्सल सारे उनके नाम भी हैं। और अगर ड्राइंग के अंदर जाके आप देखें तो उसके अंदर जो है बेसिकली उसका जो है छोटा सा ये देखें टैग भी पड़ा हुआ है, ये देखें टैग भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं फिर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाके जो है पार्सल प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ तो ठीक है, तो पार्सल प्रॉपर्टी में जब मैं जाता हूँ तो उसके अंदर पूरा जो है आपके पास कंपोजिशन में आप चले जाएं और यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, तो आपके पास नज़र आएगा कि आपके पास जो है उसका लेबल है। ठीक है, और लेबल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब पूरी चीज़ें आपके पास उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लेबल, लोकेशन, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो ये हम जो है बेसिकली लेबल्स हैं, इनके साथ प्ले करेंगे और इनको देखेंगे किस तरह से हम जो है इनको मैनेज कर सकते हैं, इनको जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना चाह रहा था मैं कि आप ये देख लें कि इसके अंदर जो है ऑलरेडी आपके पास लेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसी ड्राइंग को मैं जो किसी नई ड्राइंग के साथ एक्सट्रैक्ट करूंगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसे भी ओके कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है एप्लीकेशन मेन्यू का नई ड्राइंग खोलते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जो आपका पास जो है सिविल 3D का जो पैलेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से न्यू कर दें। न्यू करने के बाद जो है आप कोई जो है मीट्रिक टेम्पलेट आप खोल लें। ठीक है, कोई भी आप इंपीरियल भी काम कर रहे हैं तो इंपीरियल खोल लें, मीट्रिक में कर रहे हैं तो मीट्रिक खोल लें। ठीक है, ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप आपका होगा वो आपने जो है उसको अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे आपके पास अटैच है, इस अटैच को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अटैच को सेलेक्ट करके और वही फाइल जो हमने खोली हुई थी पहले जिसको हम स्टडी कर रहे थे, वही फाइल हमने जो है इसके थ्रू एक्सरेफ के थ्रू हमने जो है अटैच कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे अटैच कर दिया और यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन आ रहा था तो मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ताकि जो है मुझे ये पूछे नहीं। ठीक है, ओके कर दें तो यहाँ पे आपके पास फाइल आ गई। आप जूम एक्सटेंड कर दें। ठीक है, और आपके पास जो है ना आपको फाइल नज़र आनी है। यहाँ पे देखें आपके पास जो है छोटे छोटे टैग्स जो हैं ऑलरेडी पार्सल्स के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब लेबल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट में जाके उसके बाद जो है आप यहाँ पे लेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप पार्सल सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड पार्सल लेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ आपके पास फीचर जो आ रहा है पार्सल आ रहा है और यहाँ पे लेबल टाइप जो है आप कर देंगे एरिया। ठीक है, आपको एरिया चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप करेंगे नेम, स्क्वायर, फुट एंड एकर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे कर देना है इसको। ठीक है, ये वाली सिलेक्शन हमें सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, जो क्योंकि टेम्पलेट आपने इंपीरियल की इस्तेमाल की तो यहाँ पे आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ओके ऐड करें।
ठीक है, और जो आपके पास छोटा सा डॉट आ रहा है ना, इसको जाके छोटी सी विंडो बना के इसको क्लिक कर दें और एंटर कर दें। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका जो पार्सल है उसका नाम भी उसने दे दिया, क्या नाम है, और उसका जो है स्क्वायर फीट जो एरिया है वो भी आपने दे दिया, और उसका एकड़ जो है वो भी आपके पास जो उसकी वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी ड्राइंग जो है ऑटोकैड की फंक्शनलिटी जो एक्सरेफ है उससे अगर एक्सरेफ की हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके लेबल जो है काम करें, तो आप आराम से जो है सिविल 3D की जो फंक्शनलिटी लेबल्स की है उनको इस्तेमाल करके उनके लेबल जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें एक और करूँगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये वाला है, ठीक है, तो इसको भी मैं विंडो बनाऊंगा और इसको भी एंटर कर दूंगा, तो देखें इसकी भी आ जाएगी। इस तरह जो है आप जो है इंफॉर्मेशन सबकी जो है डाल सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना जैसे यहाँ पे देखें आपका पाइप नेटवर्क भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसके भी आपको लेबल जो है ना हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सरेफ होके ना उस ड्राइंग के इस ड्राइंग के अंदर आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल में चले जाएं और लेबल में आपके पास ना पाइप नेटवर्क हैं, पाइप नेटवर्क को क्लिक कर लें। ठीक है, क्लिक करने के यहाँ पे पाइप नेटवर्क आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करें आपने इंटायर नेटवर्क प्लान आपने कर दिया, ठीक है, और आपको फिर सिर्फ नाम चाहिए, ठीक है, नाम क्लिक कर लें, ठीक है, और जो है आपका जो है जो कौन सी लाइन है उसकी टाइप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे टाइप आपकी आ रही है, ठीक है, ऐड करें, ठीक है, और जस्ट क्लिक करें ना उस लाइन को, यहाँ पे देखें क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें उनके सबके जो है आपको नाम भी बता देगा। तो इस तरह जो है आप लेबल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, अगर आपने एक्सरेफ भी की हो ड्राइंग, तो ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है और बड़ी यूज़फुल है, और ये जो है बहुत जो है आपके काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको जो है लेबल्स यहाँ पे जो है आपको सेंट्री लाइन के भी आपको लेबल्स दिखाए हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है पार्सल की भी जो है आप देखें ना, मैं आपको जो है इसकी जो है अगर मल्टीपल सेगमेंट्स आपने डिस्प्ले करने हैं, बेयरिंग और डिस्टेंसेस आपने जो है वो दिखाने हैं किसी पार्सल के, तो ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप उसी तरह से जाएंगे पार्सल के अंदर ऐड पार्सल लेबल, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल के बजाय मल्टीपल कर दें, ठीक है, और बेयरिंग ओवर डिस्टेंस कर लें, ठीक है, और उसके बाद ऐड कर लें, ठीक है। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास क्लॉक का काउंटर क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज कह देता हूँ, तो जैसे मैं जो क्लॉकवाइज कहूँगा तो वो सारी बेयरिंग वगैरह, ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस वगैरह भी सारे जो है यहाँ पे मेंशन कर देगा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी यूटिलिटी है आपकी, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदा देने वाली है आपको आगे जाके, कि अगर आपके पास कोई एक्सरेफ फाइल भी आपके पास इस्तेमाल हो रही है और आप चाहते हैं कि जो एक्सरेफ के फीचर है उनके लेबलिंग वगैरह भी आपको चाहिए, तो वो बड़ी आसानी से आप जो है उनको लेबल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ना आप जो है लेबल को भी जो है ना उसके स्पॉट एलिवेशन जो है उनको भी आप जो है मार्क कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट कर यहाँ पे जैसे ये सरफेस है, ठीक है, तो ऐड सरफेस लेबल आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको जो है स्पॉट एलिवेशन कुछ चाहिए, ठीक है, और एलिवेशन चाहिए, ठीक है आपको, और उसके बाद ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं भी मार्क करेंगे तो आपके पास जो है देखें जो है आराम से आपके पास सरफेस स्पॉट एलिवेशन भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मकसद यही समझाने का था कि यहाँ पे जितने भी सिविल 3D के फीचर्स होते हैं वह एक्सरेफ के थ्रू भी अगर आए हुए हैं आपके पास, तो आप उनका आराम से लेबल कर सकते हैं उनको। और उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास ये लेबल आ गया, आपने लेबल लगा दिया, फ़र्ज़ करें ये वाला लेबल लगा दिया, और इसको आप जो है थोड़ा दूर जो है रखना चाहते हैं या कंजेशन आपके पास ड्राइंग के अंदर, तो आप इसको दूर भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मूव करना तो मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज भी होगा। तो आपकी फंक्शनलिटी सारी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो सिविल 3D फंक्शनलिटी जो है सारी काम कर रही होती है एक्सरेफ के अंदर भी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और जो है मेरी वीडियो जितनी भी है ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।